नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस टॉपिक से, संप्रभुता से, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने 1 से 15 प्रश्न डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम 16वें प्रश्न से देखेंगे। स्टेटमेंट बड़ा है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए पढ़ रही हूँ। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभु की समुची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? यह कथन गेटल का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है? 17th क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? ये एक वैधानिक धारणा है। ठीक है, 18th क्वेश्चन को देखिए। 18th क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 18th क्वेश्चन पूछा है, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट जे.एस. मिल द्वारा दिया गया है और जे.एस. मिल द्वारा एक ऐसे लिखा गया है, उसका नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। तो ये दोनों फैक्ट आप जे.एस. मिल से रिलेटेड याद रखेंगे, ये कथन भी उनका याद रखेंगे और ऑन लिबर्टी भी याद रखेंगे। पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। 19th क्वेश्चन को देखते हैं, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो ये आपका किसने दी है? ग्रोशियस ने दी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अभी हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। देखिए क्या लिखा है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया किसके द्वारा? ग्रोशियस के द्वारा। ठीक है, आप 21st क्वेश्चन को देखिए। 21st क्वेश्चन क्या कहता है? 21st क्वेश्चन कहता है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो बोंदा ने किया था। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? बोंदा ने किया है। ठीक है, अच्छा, इनकी एक कृति है, उसको भी याद रखिएगा, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए 22nd क्वेश्चन को देखें, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया है? बोंदा ने किया है। ठीक है, देखिए सेम वही प्रश्न कितनी बार रिपीट होता है पेपर में आपके। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारक को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जाता है? तो अभी देखिए, हमने ग्रोशियस के बारे में पढ़ा, बोंदा के बारे में पढ़ा और ऑस्टिन, इन तीनों को क्रेडिट जाता है संप्रभुता की व्याख्या करने का। अच्छा, संप्रभुता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम सॉवरेनिटी टर्म की बात करें तो ये आपका सुपरिनस टर्म से बना है, सुपर से मिलकर बना है, जिसका कि अर्थ क्या होता है? परम, सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, सॉवरन, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा शक्ति हो। अब निरंकुश संप्रभुता में से कौन, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? हॉब्स विश्वास करता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, देखिए यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, किसका कथन है? तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र है। ठीक है, अगर तलवार ना हो तो जो भी संविदाएं हैं वो केवल शब्द मात्र है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। तो निरंकुश संप्रभुता की बात करता है हॉब्स। 25th क्वेश्चन को देखिए। 25th क्वेश्चन क्या है, किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? बताइए, किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ा है? तो ये भी आपका कौन है? हॉब्स है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी निरंकुश संप्रभुता की बात होगी तो किसका नाम आप याद रखेंगे? हॉब्स का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए फिर वही 27th क्वेश्चन, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक था हॉब्स। ठीक है,
सेम क्वेश्चन कितनी तरीके से यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, पीजीटी, टीजीटी सब में पूछा गया। वही 28वां क्वेश्चन देखिए, निरंकुश संप्रभुता की ही बात की गई है और हॉब्स की बात की गई है। 29 क्वेश्चन को देखिए, लॉक ने समर्थन किया है सीमित प्रभुसत्ता का, ठीक है, ये याद रखिएगा, सीमित प्रभुसत्ता की बात की है, किसने बात की है? लॉक ने, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने और क्या कहा था? प्राकृतिक अधिकार की बात किसने की थी? जॉन लॉक ने की थी, याद रखिएगा। और सीमित प्रभुसत्ता की बात किसने की है? लॉक ने की है। किसने कहा था कि सर्वसत्ता या राज की पूर्णता है? ठीक है, यहां क्या है? किसने कहा था कि सर्वसत्ता या राज की पूर्णता है? या किसने कहा है? ये रोमन ने कहा है। चलिए 31 क्वेश्चन को देखिए यहां पर क्लास। 31 क्वेश्चन क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। देखिए सही नहीं है पूछा है, ठीक है। या राज्य में कानून की सृष्टा है, या सदैव जनहित में होती है, या सबकी इच्छा है, या सदैव सही होती है। अच्छा ठीक है, जनरल विल की बात की है यहाँ पे रूसो की। तो रूसो के जनरल विल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है या सबकी इच्छा है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे कथन कौन सा सही नहीं है बोला गया, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मेनली हम लोक कल्याण की बात करते हैं और लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण हम कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है, या फिर सबकी इच्छा हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण समान इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है, या सबकी इच्छा हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है वह सबकी इच्छा हो, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी हम जनरल विल की बात करते हैं तो यहाँ पे संख्या नहीं प्रधान है, यहाँ पर हम गुण की बात करते हैं, गुण प्रधान इच्छाओं की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 32 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्लास, जो हम ये सीरीज बना रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। एक बार हम पूरे क्वेश्चंस को इस तरीके से कवर करते हैं, फिर एक क्लास हम ऐसी लेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस करेंगे, और फिर एक बार वन लाइनर के थ्रू डिस्कशन होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।